दोस्तों के नाम का एक खत जेब में रखकर क्या चला, करीब से गुजरने वाले पूछते इत्र का नाम क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी है फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, यारी की, याराने की। यह कहानी है दो दोस्त हैरी और रोहन की। रोहन बहुत ही शांत, समझदार व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वहीं हैरी बहुत ही एग्रेसिव, लाउड और दूसरे बॉयज को बुली करने वाला बंदा था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होने के बावजूद दोनों की दोस्ती अटूट थी। साथ में खाना पीना, साथ में घूमना, मूवी देखना, स्टडी करना, बिन बुलाई बारातों में चोरी छुपे दावत उड़ाना, चलती सड़क पे बेगानी शादियों में बैंड पर डांस करना, वो सब करना जिसमें उन्हें आनंद आता था, वो उनके लिए रोज की सी बात थी। दिन यूं ही हंसते खेलते बीत रहे थे। बट इन सब में रोहन का एक ही कंसर्न था, और वो था हैरी के नेचर के कारण रोज रोज प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन का आना। उसे डर था कि इन सब के चलते हैरी को किसी दिन भारी नुकसान ना उठाना पड़े। यही सब सोचकर उसने उस रात हैरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन हैरी को रोहन की यह बात बिल्कुल पसंद ना आई। उसने कहा, तुम मेरे दोस्त होने के बाद भी मेरा बुरा कैसे सोच सकते हो? कैसे कह सकते हो कि मेरा कुछ बुरा ही होगा? बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि हैरी ने रोहन को रूम से हमेशा के लिए चले जाने को कहा। रोहन को इस बात का एहसास हो गया था कि इस सिचुएशन में बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा, और उसने चुपचाप वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। कुछ दिन बीते कि एक दिन अचानक ही कॉलेज में खबर आई कि हैरी को दूसरे कॉलेज के बॉयज ने मिलकर खूब पीटा है और अब वे हॉस्पिटलाइज्ड है। सब ने ये बात सुनी, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई हैरी को पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे ही ये बात रोहन को पता चली, वो सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। हैरी वहां बेसुध बेड पर पड़ा था। डॉक्टर ने रोहन से कहा कि इसे तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा, पर यह ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे पास अवेलेबल नहीं। रोहन ने तुरंत कहा कि मेरा और हैरी का सेम ब्लड ग्रुप है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, पर मेरे दोस्त को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। तुरंत हैरी को ब्लड दिया गया, और शाम होते होते हैरी को फाइनली होश भी आ गया। हैरी को होश तो आ गया था, लेकिन उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर ने 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। रोहन ने हैरी की दिन रात देखभाल की, जहां तक कि कई बार क्लासेस बीच में बंक करके वह हैरी का हाल लेने चला आता था। और रोहन की यह मेहनत रंग भी लाई। कुछ ही दिनों बाद हैरी बिल्कुल स्वस्थ हो गया था और अपने पैरों पे चल फिर सकता था, और यह सब संभव हो सका था केवल रोहन की वजह से। हैरी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रोहन से अपने द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहा कि दोस्त, मैं अब समझ चुका हूं कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो अपने दोस्त की हर बात में हाँ कहे, बल्कि सच्चा दोस्त तो वो है जो अपने दोस्त को सही दिशा दिखाए, उसे गलत करने से रोके और उसे सही इंसान बनाए। थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे सही राह दिखाई। तुम मेरे सही मायने में सच्चे दोस्त हो। दोस्तों, किसी को प्रेरित करना उसे जीवन दान देने के बराबर है। रोहन ने जो हैरी के लिए किया वह कोई नई बात नहीं है। ऐसी दोस्ती की हजारों मिसाल है जिन्होंने अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए दोस्तों की बड़ी से बड़ी बात को भी दरकिनार करते हुए अपनी दोस्ती को कभी कमजोर ना पड़ने दें। दोस्तों, जिंदगी का सफर अकेले भी तय किया जा सकता है, लेकिन अगर दोस्त साथ हो तो उसका मजा ही कुछ और है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। यह कोई पल भर की जान पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब खैर एंड टेक केयर।